14 साल की बच्ची सौतेली माँ और अपने पिताजी के साथ रहती है। सौतेली माँ के दबाव में आने के चक्कर में और उसके पिताजी ने वो बच्ची दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दी। दोनों हाथ टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक पैर टूट गया। ताउम्र अपाहिज है, डॉक्टर्स कह रहे हैं सारी उम्र चल नहीं पाएगी। लाइफ और मौत के बीच में जूझ रही है, कभी भी मर सकती है। वकील की मारन लगी वो लड़की, उस औरत ने उसका गेटवा बेच दिया, आंगली भीतर दे दी, कर की नहीं लकड़ा। 7 दिन लड़की की आवाज नहीं निकली। या बात उस लड़की से पूछ लेना। ऊपर से उठा के वो 14 इतनी थी बच्ची वो, और यूं उठा के ऊपर से नीचे मारी है फेंक के, कोई कार्रवाई नहीं। हम तो सभी बयान ही लेके आए हैं, लिखो आप। हम सब इसीलिए आए हैं। हम तो कोई क्राइम कर दे तो 2-2 दिन कच्चा में चौकिया में रात काट के जमानत लेनी पड़े, पूरे बच्चियां फेंक दी, उनका कोई वही को नहीं। तस्वीरें हैं कल दोपहर 2 बजे कैमरी रोड स्थित श्याम विहार कॉलोनी की, जहां पर दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास एक मकान के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ भी जमकर बहस की। आरोप लगाया कि रविवार को सौतेली मां व पिता ने 18 वर्षीय बेटी को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का बार बार यही कहना है कि उस लड़की के बयान हमने ले लिए हैं और उसने साफ तौर पर यह बात कही है कि मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। लेकिन पड़ोसी बार बार ये बात कहते रहे कि सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार करती है, उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, जिस वजह से बेटी खुलकर अपने बयान दर्ज नहीं करवा पा रही। ऐसे में सौतेली माँ और पिता के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर जब पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो गुस्साए स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगा की कोठी का घेराव करने के लिए रुख किया। ऐसे में मौके पर रणबीर गंगा खुद तो नहीं मिले, लेकिन उनके बेटे सुरेंद्र गंगा ने पूरी बातचीत सुनी और कहीं ना कहीं आज़ाद नगर एसएचओ को मौके पर बुलाया, ग्रामीणों को शांत करवाया और उनके बीच बातचीत की एक सफल वार्ता हुई। हालांकि इस पूरे मामले में कोई सकारात्मक रवैया नहीं निकल कर आया, लेकिन क्या कुछ पूरी बातचीत रही, चलिए आपको सुनवा देते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर में एसआई सुनीता का नंबर मैं सबको साझा करूंगा। 10-10 रुपए जो भाई देख रहे हैं उस नंबर पे डाले, ताकि एक बच्ची की कार्रवाई हो सके, एक बच्ची को इंसाफ की कार्रवाई आगे बढ़ सके। सबसे मुर्दाबाद हरियाणा पुलिस, मुर्दाबाद आजाद नगर पुलिस, मुर्दाबाद वर्दी में जो चोर है, मुर्दाबाद रिश्वतखोर पुलिस वाले। कंप्लेंट 4 दिन 112 पे फोन किया जी, कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं। मेरे फोन पे मैसेज है, जो जिन्होंने गली में कंप्लेंट करी उनके फोन पे मैसेज है कि आपकी रिक्वेस्ट क्लोज कर दी गई है। बकायदा सरकार से आया हुआ मैसेज पड़ा है, मीडिया को दिखाऊंगा, टिकट नंबर दिखाऊंगा, केस का नंबर दिखाऊंगा जो इन्होंने बंद किया है, और ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट नहीं हुई। 112 से मैसेज आया हुआ है और ये जनाब कह रहे हैं कि कंप्लेंट नहीं हुई। अगर कोई भी कंप्लेंट लिखित में है या कोई कंप्लेंट बनता है, लिखित में भी कार्रवाई है, लिखित में भी है और 112 पर भी है। एक मेरा निजी दोस्त है जो आ रहा है, उन अपने जिन पड़ोसियों ने कंप्लेंट करी थी फोटो खींच रखी है, जो 112 की तरफ से मैसेज आया था, भाई ये केस नंबर रिक्वेस्ट आपकी क्लोज हो गई है। थोड़ी देर में वो आ जाएगा, बुलाया है, उसकी फोटो दिखाऊंगा। 14 साल की बच्ची सौतेली माँ और अपने पिताजी के साथ रहती है। सौतेली माँ के दबाव में आने के चक्कर में और उसके पिताजी ने वो बच्ची दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दी। दोनों हाथ टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक पैर टूट गया। ताउम्र अपाहिज है, डॉक्टर्स कह रहे हैं सारी उम्र चल नहीं पाएगी। लाइफ और मौत के बीच में जूझ रही है, कभी भी मर सकती है, खून इतना बैग है। 4 दिन से फ़ोन तफ्तीश करने भी नहीं आया कोई। 4 दिन से 112 पे फ़ोन हुआ, तफ्तीश भी नहीं हुई। सिर्फ 112 पे जिस टाइम फ़ोन हुआ उस टाइम आए, चले गए, आज तक कोई नहीं आया। या तो पैसे दे दिए उन्होंने, वरना कार्रवाई। हम तो कोई क्राइम कर दे तो 2-2 दिन कच्चा में चौकिया में रात काट के जमानत लेनी पड़े, पूरे बच्चियां फेंक दी, उनका कोई वही को नहीं। तो जी सारे कामों में से निकल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सब पता है जी कार्रवाई कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है, बदल फेर कैसे होता है। बालसमंद गाँव जी 14 साल की बच्ची फेंक दी गई जी। एरिया श्याम बिहार में, ठीक है जी। तो जी सारे काम है, हमें पता है क्या कैसे चलती है। आज आप पूरा गांव रहो, आस पड़ोस जो है गंगवा साहब 4 दिन आज आप गंगवा साहब की कोठी के बाहर आए हो उनसे मिलने के लिए। क्या उम्मीद है कि उम्मीद है जी गंगवा साहब करके देंगे, हमें बिल्कुल उम्मीद है जी। पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि क्या हुआ है जी, 4 दिन से कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बच्ची अगर 307 का केस बनता है जी, प्लान है ये, ऊपर से उठा के वो 14 इतनी थी बच्ची वो, और यूं उठा के ऊपर से नीचे मारी है फेंक के, कोई कार्रवाई नहीं है। कम से कम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं तो कहता हूँ भाई 1-2 लाख रुपए मिनिमम, ठीक है जी। हम इसी प्रदेश में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, जो हमारे भी नॉन है पुलिस में, और
हर तरीके के नॉन है। तो ये बात है जी, इनसे पूछो आप क्यों नहीं कार्रवाई हो रही 4 दिन से। किसी भी आदमी की कोई कंप्लेंट नहीं है जी। बयान लिखे गए हैं उसके फादर के और उसके भाई के, उनकी रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। अगर कोई कंप्लेनेंट इनमें से बनता है अपनी लिखित में कोई दरखास्त दे, ऐसे तो आप आने लग रहे हैं, हम मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करेंगे जैसी सूरत मैं बन गया होगी। जी, और बताओ। ये पूरा मामला जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए इसको चले हुए। मौके पे डायल 112 आई थी, सुनिए, डायल 112 वहाँ से चली गई। उसके बाद कहीं ना कहीं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ उग्र हुई, कई हाथापाई की भी सिचुएशन बनी जहाँ पर मौके पे अरे पुलिस वही प्रशासन 112 वाली का कंप्लेंट कोई भी बनाओ। टीम मौजूद नहीं था और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी। तो क्या पुलिस प्रशासन की टीमों को वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं रहना उस चाहिए था? टाइम भी 112 वहीं थी नहीं थी। और पुलिस भी वहीं जा रही नहीं है और थी। अब पुलिस को सूचना मिली नहीं है, थी। अब भी हम आए हुए हैं। ये उस दिन भी आए थे जी, कोई नहीं था। सर कैमरे ऑन थे, लाइव चल रही थी, पुलिस की टीम नहीं थी, हाथापाई हुई है ये शाम विहार कॉलोनी में करीब किसके साथ हुई है? जो कैमरे में सब रिकॉर्ड है। पुलिस थी और पुलिस बस चली गई। नहीं, पुलिस पुलिस थी। चली गई। पुलिस चली गई। अगर सुनो पुलिस ने अगर मौके को पुलिस नहीं समझा कि कुछ भी हो सकता है, क्या वहाँ पर आक्रोश में जनता वहाँ आक्रोश में खड़ी जनता है। का कोई रूप आक्रोश नहीं होता। सुनो, जनता आक्रोश में है, पुलिस हाजिर है, अब भी हाजिर है। ना अब नहीं उस टाइम चली गई छोड़ के। मौके पे सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड था, पुलिस चली गई। जी है। बच्चों के ऊपर प्रसल से बयान नहीं दे रहे जी। अच्छा, अत्याचार पूरा रहे। अगर आप उसके ताऊ हैं तो आप अपनी कंप्लेंट दें, ठीक है, लिखित में। तो कंप्लेंट हमें नहीं लिखनी आती हो, ये इतनी दुनिया है, हम लिख देंगे, आप बोलो। 112 पे हमने लगी है जी। बोलने लगे 112 पे हमने लगी है। हमने तो पीसीआर का 3 घंटे ऐसा है, आप आप ये अपनी गुमराह लिखित में करने की दिखा कोशिश दो। कर रहे हैं, सारी कार्रवाई की कार्रवाई हुई है। करने के लिए हम हाजिर हैं। और बताओ, इस पब्लिक को 3 घंटे हुए खड़े 200 ये सारे कॉलोनी वालों को करेंगे कार्रवाई। लिखित में कंप्लेंट दो, हम कितनी कार्रवाई देर में गिरफ्तारी करोगे जी? लिख के दें सब। उसका तफ्तीश भी होती होगी, कितनी देर में? गिरफ्तारी एकदम थोड़ी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लो जी। कितनी देर में तफ्तीश हम करोगे? तफ्तीश कराएंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। अच्छा, तफ्तीश होती है, कितना समय लेगी तफ्तीश? समय लगता है। 100 लड़कियां मारने वाले किसने देखा है? पूरा 100 आदमी है, 100 गवाह है। 100 आदमी गवाह बनेंगे तो गवाह के बयान लिखाएंगे। और बताओ, तो जी कलम आपके पास है, कागज मैं लगता हूँ। कागज भी है हमारे पास, एक कलम भी है। कलवाओ कागज। आप लाओ कागज। हम बड़े साथ रखते हैं। जनाब कागज लाओ जी प्लीज। लिखो हम लिख के देते हैं अगर जी। कोई लिख के देता, लिख के दे दो। कागज दो जी। आपके पास है। कागज पहले दे दो। उसके पिता के बयान है, उसके भाई के बयान है, रिपोर्ट दर्ज करा के है, इत्तेफाक से गिरना बताया गया है और उसकी रिपोर्ट रोज की गई है। रोज नाम का पिताजी के लाने के तो लायक ही नहीं है जी। पिताजी कैसे हो गए? उसके क्या पिताजी के लाने के तो लायक ही नहीं है जी वो। क्या कोई बाप पिता के घर लाने के लायक नहीं है? जिसने जन्म दिया वो पिता के लाने के लायक नहीं है? ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहा है अब पिता के लाने के लायक नहीं है। अगर उसने बयान दिया है, अगर वो गलत दे रहा है, अगर कोई गलत दे रहा है तो आप आई विटनेस हो, लिख के दो, कार्रवाई कर देंगे। क्या उस बच्ची के भी बयान हुआ है क्या? क्या उस बच्ची के बयान लिखे हुए हैं। उस बच्ची ने क्या हाँ, बताया? गिरगी में गिरने से में चोट लगी है। हम तो आप तो देखते सभी हो। बयान ही लेके आए हैं, लिखो आप। हम चलिए, अब अपने बयान दो। हम सब इसीलिए आए हैं। बहन जी आप जो बोल रहे हो वो लिख के दे दो। हमने इतने पढ़े लिखे हम भी हाँ हम आप लिख दें लिख दो। ठीक है लिखते ही आपने या कई दिन में कॉपी भी दूंगा और पेन भी हाँ, दूंगा, पेन देंगे, लिखूं पेन भी देंगे। ना। तार पर कौन लिखी जा किस चीज़ की? हम लिख के किस चीज़ देंगे ने लिखेगा? हम लिख के देंगे। वो कोई अपनी सबकी बेटी है, ठीक है। पुलिस वालों से भी एसएचओ साहब भी यही है, इन सब से मेरी बातचीत भी हुई है। अब जो बयान उस लड़की ने दे रखे हैं ना जी, उसकी एक वीडियो आ रही है, जैसे इनके पास है बयान की, जिसमें वो लड़की मना कर रही है, अभी मैं तो अपने आप गिरी हूँ, परंतु आप लोग ये मान रहे हो भी उसको गिराया गया है। देखिए जी, देखा सुनो, आप लोगों ने देखी भी है, आप लोग बता भी रहे हो, ठीक है। तो एसएचओ साहब से और अंदर जो अपने माननीय जो लोग बैठे थे कॉलोनी के, उन सब से बैठ करके हमारा एक ही विचार हुआ है कि एक बार दोबारा से जो है उस लड़की के पास जा करके एक दो तो अपने आस पड़ोस की जो माताएं हैं या बहनें हैं जिनके साथ उस लड़की की अच्छी बनती है, ठीक है। वो बारे को लगने नहीं दी उसने। जानती नहीं लड़कियां, मैं तो जानती हूं, पड़ोसी को जानती नहीं है, कैसे मैं सुनेगी वो हमारी? कोई बात नहीं, सुनो, वो उसके ताऊजी है, उस लड़की के ताऊजी है ना, जो है वो ताऊजी हो गए। हाँ, ताऊजी हो गए, ये हो गए। आज तक मतलब उस लड़की को जी स्कूल भी नहीं भेजा गाँव गया। में जाने नहीं दिया है और बोलने नहीं दिया है कोई बात नहीं। और अब ले जो दिया जो अपने देखो, से सुनो एक बात, इंच दूर नहीं है। एक या दो लेडीज हो जाएगी साथ में और ये ताऊजी है उनके वो हो जाएगी,
ठीक है। और साथ में जो है पुलिस जाएगी। पुलिस भी अगर आप लोग कहोगे तो सिविल वर्दी में चल जाएगी, ठीक है। लड़की बोलने की बात सुनो तो सही मेरी। लड़की को जो है, जो उसके माँ बाप है, उसके पिताजी को तो थाने बिठा रखे एक भी, ठीक है। अब घर है जी उनके पिताजी तो। अरे भाई जो भी है, मेरी सुनो बात, जो उसके माँ बाप है, जिसके ऊपर आरोप है, जो भी आरोपी लोग हैं, वो लोग उस जगह नहीं होंगे, ठीक है। एक दो लोग अपने कॉलोनी के मौजूद वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में, और आप लोग उस लड़की को विश्वास दिलाओगे। पहले आप लोग विश्वास दिलाएंगे, आप लोग उसको विश्वास दिलाएंगे और वो बयान दे फिर अपना। साहब जी एक ही बात है जी हमारी, मौका मिलेगा जी। लड़की अगर लड़की खुद पड़ी है कोई बात नहीं, उसके माँ बाप हैं, उसकी मेहर करे हैं, उस छोरी का मकान नाम करा देंगे वे, ठीक है। उन्हें की बेटी है, कोई बात को नहीं, बड़ी बात को नहीं। अगर उस छोरी तुम्हें डर दे नहीं, उस छोरी ने मारना नहीं चाहते, तो वो उसका मकान नाम करा दो बस। हम तो क्या चाहूँ साहब जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अधमरी हालत में एक लड़की जिसके माँ पिताजी, एक सेकंड था, वो अधमरी हालत की एक लड़की जिसके माँ पिताजी का पहला, जिसके माँ का देहांत हो चुका है, संतुष्टि के लिए कौन जाओगे आप बयान दिलाने के लिए? सबने एप्लीकेशन लिख के साइन कर दिए जी। वो बयान तो जी उनके हक में देगी, क्यों ना सीसीटीवी चेक हो जाएंगे, तो सीसीटीवी चेक हो जाएंगे, सीसीटीवी भी है, 100+ गवाह रहे जी। सीसीटीवी चेक हो जाएंगे, ये 100 आदमी कोई है पंचायत की जी, सीसीटीवी भी चेक हो जाएंगे। और जो मौके पर गवाह थे जो लोग, वो गवाही दे सर मौके के गवाह ये तो गवाही जी। पुलिस लेगी क्यों नहीं? 3 दिन से तो सर मैं आपको मिलेगी। बता उस लड़की को उस घर से न्यारी जगह ही नहीं है, तो लड़की तो उसके हक में ही बयान देगी, मजबूरी जी उसकी बयान। उसका एक साइकियाट्रिस्ट दो पहले, उसको इतना मेंटल टॉर्चर करा है, उसको साइकियाट्रिस्ट चाहिए पहले एक, ठीक है। उसके बाद वो बयान देगी, हम साथ में जाएंगे, ठीक है। मैं आप जाऊंगी, जाओ तो साथ में जाएंगे। आप जाओ साथ, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप साथ जाओ, पता है इसकी माँ के साथ इसकी मम्मी आप एक काम करो, पुलिस को ना 2-3 नाम बता दो। एक तो आप हो गए, एक दो लड़कियों को और साथ ले लो, एक इनके ताऊजी हो गए, ठीक है। आप लोग जाओ साथ में और पुलिस जाएगी साथ में, ठीक है। और जाके बयान दे दो दोबारा। लड़की के साथ पहले मारपीट हुई 1 साल पहले, ठीक है। मेरी उसके साथ अच्छी बोलचाल थी, वकील की मारन लगी वो लड़की। उस औरत ने उसका गेटवा बीच दिया, आंगली भीतर दे दी, करकल की नहीं लकड़ा। 7 दिन लड़की की आवाज नहीं निकली। या बात उस लड़की से पूछ लेना।